भगवान कृष्ण के चमत्कारों और लीलाओं के बारे में किसने नहीं सुना है। वो भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके पास असीमित शक्ति थी जिसका वो अक्सर प्रयोग करते थे। पर श्री कृष्ण को एक मौके पर युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। यही वजह है कि उन्हें रणछोड़ नाम दिया गया था। आप अपने आप से पूछ रहे होंगे, यदि वो भगवान थे तो उन्हें किसी से भागने की क्या आवश्यकता थी। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। कथा के अनुसार मगध के राजा जरासंध ने एक बार भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और जरासंध ने यवन राष्ट्र के राजा काल्यवन को भी उस युद्ध अपने साथ मिला लिया था। वास्तव में भगवान शंकर ने काल्यवन को वरदान दिया था कि कोई भी चंद्रवंशी या सूर्यवंशी उसके विरुद्ध युद्ध नहीं जीत सकता। उसे न तो किसी शस्त्र से मारा जा सकता है और न ही कोई शारीरिक रूप से उसकी बराबरी कर सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान के फलस्वरूप काल्यवन अपनी अमरता और अपराजेयता में विश्वास करने लगा। उसे यह आभास हो गया था कि न तो कोई उसे मार सकता है और न ही युद्ध में उसे हरा सकता है। जरासंध के आदेश पर काल्यवन ने मथुरा के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका सुदर्शन चक्र काल्यवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और वो केवल अपनी शक्ति का उपयोग करके काल्यवन को मारने में असमर्थ है। इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे उसमें इक्ष्वाकु राजा माधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद पहले से ही सो रहे थे। असुरों से लड़कर मुचकुंद ने वास्तव में देवताओं को जीत दिलाई थी। वो कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने मुचकुंद को आराम करने की सलाह दी और उन्हें एक वरदान भी दिया कि जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण को राजा मुचकुंद को मिले वरदान के बारे में पता था, इसलिए वो काल्यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए। काल्यवन को भ्रमित करने के लिए श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद पर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल्यवन को लगा कि वो श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। राजा मुचकुंद के निद्रावस्था से जागते ही काल्यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा के परिणाम स्वरूप होता है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि काल्यवन की मृत्यु भी उनकी इच्छा का परिणाम से हुआ था।